सागो पाकिस्तान आपको पीटीआई की मंतक समझाते हैं। पीटीआई की मंतक कुछ ऐसी है कि एक आदमी ने कत्ल कर दिया और बहस इसमें नहीं हो रही कि जिसका कत्ल हुआ है और कत्ल क्यों हुआ। बहस इस पे हो रही है कि मुझे कत्ल करने से रोका क्यों नहीं गया। यानी कि मैं पीटीआई के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलिजेंस के एनालिस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के मुल्क की हर्ज़ो सराई करते हैं, पाक फौज के इदारों को गालियां देते हैं, फौजियों को बलगराते हैं, अवाम को बलगराते हैं, वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और वो एक दूसरे को ना, वो कहते हैं ना, वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि जी कि जब लाहौर के ऑफिस पे जब रैली जा रही थी तो किसी ने उनको रोका क्यों नहीं। अरे जा क्यों रही थी वहां पे, पहली बात तो ये है। और अगर रोका नहीं तो तुम्हारे सामने अगर कोई चीज खुली पड़ी होगी तो तुम क्या चढ़ जाओगे उस पर क्या। यार ये किस तरह की मंतक है। दूसरी मंतक जो हमने सीखी कि भाई जो मुर्गी मेरे लिए हराम है वो तुम्हारे लिए भी हराम है, मगर जो मेरे लिए हलाल है वो तुम्हारे लिए हराम है। ये नहीं कि जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पाल रही थी, पोस रही थी, जवान कर रही थी, 2012 से इतना जवान कर रही थी कि एक बड़े साहब ने आके जनरल मुशर्रफ को दुबई में बोला 2012 की अक्टूबर की रैली से पहले कि भाई आप पाकिस्तान मत जाए, आपकी देर हो गई है। तो तब तो वो मुर्गी हलाल थी और जब उनको हुकूमत मिली तो वो मुर्गी हलाल थी। अब जब वो हुकूमत से जले गए तो वो मुर्गी हराम हो गई। और हैरत की बात यह है कि मुर्गी खुद कह रही है कि भाई मुझे खाया गया, मैं जो हूँ मुझे खिलाया गया, मुझे पाला गया, मुझे पोसा गया। तो मुझे दूसरी एक मंतक पीटीआई वालों की समझ नहीं आती। तीसरी बात ये कहते हैं कि जिंदगी भर लोगों को बोलते आए कि जी जो भी हालात खराब होते हैं उसकी जिम्मेदारी लीडरशिप पे होती है। बड़ी बड़ी पेटिशनें की गई, दुनिया में जाया गया, मगर जब अब खुद पे आई है तो अब जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो जेल में था, सही है, और मैं तो अंदर था, ये जिम्मेदारी मेरे कारकुनों की है। अच्छा, अपनी बीवी का पर्दा इतना इंपॉर्टेंट है, वो जो पर्दे यूं फलां धमाका, और जो तुम्हारे कारकुनान इतनी सारी औरतें खवातीन अंदर जेल में बैठी हैं उनकी कोई फिक्र कोई नहीं है। एक स्टेटमेंट सुना दें जो नाम लेके उन्होंने किसी लीडर के बारे में कहा। तीसरी बात और आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कोई इतने दिनों से एक ड्रामा लगा हुआ था, सर पे बाल्टी पहन के आते थे, गार्ड होते थे, यूं होते थे, व्हीलचेयर होती थी, ये होता, किधर गया भाई वो सब, किधर गया, खत्म हो गया सारा ड्रामा है। मतलब तुम्हें जेल में सिर्फ इसलिए डालने की कोशिश की गई, जुर्रत की गई कि तुमने कोई केस है, वो कोई बात नहीं, गलत है, मान लेते, तरीकेकार भी गलत है, तो तुमने मुल्क को आग लगवा दी यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है इमरान खान, और उन लोगों को भी वो बेगैरत है जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं यार, मजे की बात की है। और लानत उनकी शक्ल पे है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं और फौजियों को बलगराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है, मैं नहीं समझता है कोई भी पाकिस्तानियत का मतलब थोड़ी है कि आपको हुकूमत से निकाल दिया जाए तो आप मुल्क बर्बाद कर दें। अगर उस पराये से देखा जाए तो जो एमक्यूएम है उसको तो कितनी दफा मार खानी पड़ी है, कितने लोगों को मार दिया गया, हजारों की तादाद में। क्या एमक्यूएम के अंदर किसी में कोई दमखम नहीं था कि वो जाके किसी चौकी को आग लगा देते या किसी छावनी पे हमला कर देते या किसी उसको कर देते, मगर उन्होंने नहीं किया, बर्दाश्त किया ना, महाजरों ने तो बर्दाश्त किया। तो तुम में कहाँ है बर्दाश्त कि तुम्हें जरा सा एक अशरा अशीर तुम्हारे साथ इदारे ने सख्ती की तो तुमने जाके कोर कमांडर के घर को आग लगा दी, तुमने छावनियों पे हमला कर दिया, तुमने बेसों पे हमला कर दिया। हमने तो आज तक कराची में जब से आँख खोली है, नॉर्थ कराची में रहता था, नागन चुरंगी पे APC 50 कैल के साथ खड़ी होती थी, कर्फ्यू देखते थे हम, बचपन से हमने यही देखा है। हमने कितनी दफा ये देखा है कितनी बदतमीजी नहीं हुई होगी हमारे घर वालों के साथ, हमारे साथ, मगर हमने तो जाके किसी फौज के इदारे पर हमला नहीं कर दिया 25,000 लड़के गंवाने के बाद। तुम्हारे 4 लोग अंदर गए, वो कमर में दर्द है, तो मैं तो जा रहा था जैकाबाद में, वापस आ गया, और जैकाबाद जा रहे थे, लाकताबाद जा रहे थे, भाई किसको ये बना रहे हो यार। तो बहरहाल ये पीटीआई की कहानी है, ये है पीटीआई की कहानी, जिसको लोग समझते हैं कि ये मदीने की रियासत बना रहा है। और भाई मदीने की रियासत में गिरी चोरी गिरी नहीं थी, सच के ऊपर मदीने की रियासत कायम हुई थी।
जोश के ऊपर नदी नहीं गिरा, निडर थे वो, बेबाक थे, तुम्हारी तरह नहीं थे कि झूठ बोलते थे जेल में ना जाने से। कौन से लीडर है जो जेल में नहीं गया? तुम्हारी औरतों की इज्जत है, दूसरों की औरतों की इज्जत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी है, बाकी सब ये है। तो भाई ये जो उसके बेचारे कारकुनान अंदर है, उनको इनसे लात ताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी लात ताल्लुकी के ऐलानात होने वाले हैं पीटीआई के अंदर, और ये देख लेना चाहिए कि इस तरह के फासिस्ट लीडर्स को बनाने का मुल्क को क्या नुकसान होता है। मतलब यही जो पीटीआई वाले हमें आज लेक्चर दे रहे हैं ना, यही 2017 में या 16 में जब 22 अगस्त हुआ था, हमारे घरों में फायरिंगें कर रहे थे, हमारी मुखबरियां कर रहे थे, हमें लेक्चर दे रहे थे। क्या लेक्चर दे रहे थे? कि तुम गद्दार हो, तुम मुल्क के खिलाफ हो। कंप्लेनें कर रहे थे, बिना वजह की झूठी कंप्लेन है जो इतने सालों में आज तक कोई साबित नहीं हुई। ये है वो पीटीआई जिसको पाकिस्तान की उम्मीद समझा गया था और बनाने की कोशिश की गई थी। और मुझे तो हैरत है, वो एक और देख रहा हूँ, एक क्लिप चल रही है, कोई रिटायर्ड फौजी साहब है, मैं उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी जो फौजी कारनामे हैं उसकी बड़ी इज्जत, सल्यूट है सर, आपको सल्यूट है कि आपने हमारे दुश्मनों को जमीन चटवाई। मगर सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको अपनी बहादुरी क्यों तमगा मिल सकता है तो आपकी हर बात सही हो सकता है कि आपकी सियासी बसीरत सही ना हो, आप शायद वो ना देख पा रहे हो जो कि आप देखना चाहते हैं। अब एक एयर कमोडोर साहब है, उनका दिखाया जा रहा है कि वो खड़े हुए प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहा है। आपको पता है कि वो एयर कमोडोर साहब जो है, उनकी बीवी जो बताई है, उसको हैदर मेहदी ने बताई है, वो किसकी बीवी है, बेटी है, वो जिसकी बेटी है वो इमरान खान का रिश्तेदार है। तो आप मुझे एक बात बताएं, इसमें जरूरी है कि आप मुझे बेचारे को, या कौन समझाएगा मुझे कि एयर कमोडोर साहब जो बीवी के प्रेशर में वहां खड़े हुए हैं या वो बाकी में खड़े हुए हैं। इसी तरह बंदियाल साहब के बारे में सुन रहे हैं, इसी तरह खबर ये भी आई हुई है, उनके अपने लोगों ने उड़ाई है कि जो घर पे लाहौर पे हमला हुआ जिन साहब के, उनकी जो बेटी है उसका रिश्ता बंदियाल फैमिली के अंदर है। तो यार ये नुक्ते जोड़ने की जरूरत है ना, ये नुक्ते जोड़ने की जरूरत है, ठीक है ना। हमें पाक फौज पे जिस तरह की हरदसराई हो रही है, बहुत अफसोस की बात है। हमारा दुश्मन खुश है, हम बता सकते हैं, हम जहाँ बैठे हुए हमें पता है बहुत खुश है, हंस रहा है, मगर इंशाल्लाह हम ये हंसी उसकी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम कभी नहीं कामयाब। हम जैसे लोग बैठे हैं, हम वो लोग हैं जिसने जब से आँख खोली है कोई जिंदगी का जो साल याद नहीं है जिसमें हमारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा हो। मगर हमने, अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी भी जाके कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुंचाए। बल्कि हमारी क़यादत ने, जिस आदमी ने करने के कहा, अल्ताफ हुसैन नाम के आदमी को, उसको छोड़कर लानत बेच के हम सब अलग हो गए। उसकी दुश्मनी भी पाली इतने साल तक, रियासत की दुश्मनी भी पाली। अल्लाह का शुक्र है कि रियासत को समझ में आ गया कि हम लोग मुहब्बे वतन है। मगर हमने तो और अल्ताफ के दुश्मनों की दुश्मनी पाली, हमने सिंधु देश की दुश्मनी पाली, हमने अल्ताफ की दुश्मनी पाली। जब रियासत को हमारा रोल समझ में नहीं आया था, हमने रियासत की दुश्मनी पाली। पीटीआई के दौर में तो रियासत भी हमें गलत समझ रही थी। अल्लाह का करम है, मौला का लाख लाख करम है कि आज रियासत को समझ में आ गया, और अब मजीद समझ में आ जाएगा कि हम वो मुहब्बे वतन है जो टैक्स भी देते हैं, जान भी देते हैं, खून भी देते हैं, पसीना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है, हमेशा ही सिखाया है कि कुछ भी कर लेना, मुल्क के इदारों के, और खास तौर पे पाक फौज जो मुल्क को डिफेंड करती है, उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करना, ना उस पर कोई खिलाफ कदम उठाना। बस इतनी सी बात है। ये मंतक मैंने कहा बता दूं पीटीआई वालों को कि कातिल का कसूर नहीं है, मकतूल का कसूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।